4 कक्ष होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 4 कक्ष होते हैं। प्रथम दायां आलिंद, फिर बायां आलिंद, तीसरा दायां निलय, और चौथा है बायां निलय। इसके 4 कक्ष होते हैं, दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां निलय, बायां निलय। अब इसके वाल्वों की बात करते हैं। इसमें कुछ वाल्व पाए जाते हैं। वो वाल्व कैसे होते हैं? वाल्वों की बात करते हैं। वाल्व मानव, जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम समझेंगे मानव हृदय की संरचना, कार्य, भाग, माप और स्वस्थ रखने के उपाय। सर्वप्रथम हम बात करते हैं मानव हृदय की। तो यह एक पेशीय संरचना है। क्या है? एक पेशीय संरचना है। एक पेशीय अंग है। मानव हृदय जो है एक पेशीय अंग है जो शरीर में रक्त संचार का प्रमुख कार्य करता है। क्या? रक्त संचार का कार्य करता है। रक्त संचार, इसका प्रमुख कार्य क्या है? रक्त संचार का कार्य है। यह छाती के मध्य, यानी दोनों छातियों के मध्य में स्थित है तथा फेफड़ों के बीच में है, क्योंकि छातियों के नीचे फेफड़े होते हैं और इन दोनों के बीच में स्थित है। किंतु यह थोड़ा सा बाईं ओर होता है। थोड़ा सा, जैसे हमारी छातियों का मध्य है तो थोड़ा सा बाईं ओर स्थित होता है। एक स्वस्थ मानव के हृदय का जो आकार है वह बंद मुट्ठी के समान होता है। बंद मुट्ठी के समान मानव हृदय का आकार होता है। कैसा? बंद मुट्ठी के आकार का। आपने समझ लिया, यह एक पेशीय अंग है और यह छातियों के बीच तथा फेफड़ों के बीच तथा थोड़ा सा बाईं ओर होता है। अब इसका आकार भी बंद मुट्ठी के समान होता है। ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। इसकी संरचना कैसी है? संरचना पढ़ते हैं। मानव हृदय की संरचना कैसी है? इसमें 4 कक्ष होते हैं। 4 कक्ष होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 4 कक्ष होते हैं। प्रथम दायां आलिंद, फिर बायां आलिंद, तीसरा दायां निलय, और चौथा है बायां निलय। इसके 4 कक्ष होते हैं। दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां निलय, बायां निलय। अब इसके वाल्वों की बात करते हैं। इसमें कुछ वाल्व पाए जाते हैं। वो वाल्व कैसे होते हैं? वाल्वों की बात करते हैं। वाल्व मानव हृदय में वाल्व, यदि वाल्वों की बात करेंगे, वाल्व इसमें 4 वाल्व पाए जाते हैं। पहला त्रिपदी वाल्व। पहला क्या है? त्रिक वाल्व। दूसरा होगा द्विपदी वाल्व। आपने पढ़ा त्रिपदी वाल्व, द्विपदी वाल्व, फिर पल्मोनरी वाल्व, पल्मोनरी वाल्व, और चौथा होगा एओर्टिक वाल्व। एओर्टिक वाल्व। यदि बात करें मानो हृदय में वाल्वों की, तो 4 वाल्व पाए जाते हैं। त्रिपदी वाल्व, द्विपदी वाल्व, पल्मोनरी वाल्व और एओर्टिक वाल्व। मानव शरीर में 4 प्रमुख वाल्व पाए जाते हैं और चारों के नाम निम्न हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इसकी
रक्त वाहिनियों की बात करेंगे। क्या मुख्य रक्त वाहिनियां इसकी प्रमुख रक्त वाहिनियां कौन कौन सी हैं? जैसे महाधमनी, फुफ्फुसीय धमनी, प्रथम महाधमनी, सेकंड फुफ्फुसीय धमनी, तीसरा फुफ्फुसीय शिराएं, फुफ्फुसीय शिराएं। चौथा है अर्ध एवं अर्ध महाशिरा कहते हैं, अर्ध एवं अधो महाशिरा। अधो महाशिरा। रक्त वाहिनियों की बात करी हमने। रक्त वाहिनियां में महाधमनी, फुफ्फुसीय धमनी, फुफ्फुसीय शिराएं, अर्ध एवं अधो महाशिरा। कार्य प्रणाली की बात कर लेते हैं। हृदय की कार्य प्रणाली कैसी है? कार्य प्रणाली, कार्य प्रणाली, कार्य प्रणाली की बात कर लेते हैं। शरीर से जो है अशुद्ध रक्त महाशिराएं दाएं आलिंद में, शरीर से अशुद्ध रक्त जो है महाशिरा द्वारा दाएं आलिंद में आता है। जो हमारे शरीर का अशुद्ध रक्त होता है वह महाशिरा के द्वारा दाएं आलिंद में आता है। फिर क्या होता है? यह रक्त दाएं आलिंद से नीले में जाता है, दाएं आलिंद से दाएं नीले में जाता है। फिर दायां नीले रक्त को फेफड़ों में भेजता है। फिर क्या होता है? जब फेफड़ों में भेजते हैं जहां पर रक्त को ऑक्सीजन मिलती है, जहां पर फेफड़ों में रक्त को ऑक्सीजन मिलती है, फिर क्या होता है? फिर होता यह है कि शुद्ध रक्त फुफ्फुसीय शिराओं द्वारा बाएं आलिंद में आता है। यानी जब बाएं आलिंद में रक्त आता है तो ऑक्सीजन युक्त हो जाता है। ठीक है। फिर बायां आलिंद शरीर को बायां आलिंद जो है रक्त को दाएं नीले में भेजता है। फिर दायां नीले महाधमनी के माध्यम से शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में पहुंचाता है। तो प्रश्न आ सकता है कि दायां नीले या फिर शरीर में किस महाधमनी के द्वारा या किस धमनी के द्वारा रक्त पूरे शरीर में आता है? तो आप कहेंगे बाएं नीले से महाधमनी के माध्यम से रक्त पूरे शरीर में फैलता है। सिंपल सी बात है। ठीक है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं महत्व। महत्व क्या है? हार्ट का महत्व क्या है? यह पूरे शरीर में पोषक तत्व और ऑक्सीजन को पहुंचाता है। पूरे शरीर में ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को पहुंचाता है। पोषक तत्वों को पहुंचाता है कहां? पूरे शरीर में। फिर रक्तचाप तथा रक्त संचार को नियमित रखता है, बनाए रखता है। रक्त संचार एवं रक्तचाप को रक्त संचार एवं रक्तचाप को बनाए रखता है। इसके बाद क्या करता है? इसके बाद होता है कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। इसको कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य अपशिष्ट को
शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अपने हृदय को स्वस्थ रखने के लिए क्या करें? स्वस्थ रखने के लिए क्या करें? स्वस्थ रखने के लिए क्या करें? यदि आप अपने दिल को, अपने हृदय को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं? नियमित व्यायाम करें। नियमित व्यायाम करें। व्यायाम कर लिया आपने, फिर भरपूर नींद ले। भरपूर नींद ले, मतलब 7-8 घंटे की नींद ले। इसके बाद संतुलित आहार लें। संतुलित आहार लें। संतुलित आहार ले लिया, तो क्या करें? मादक पदार्थों से बचें। मादक पदार्थों से बचें, यानी धूम्रपान ना करें। इसके बाद क्या करें? तनाव से बचें। तनाव से बचें। इसके बाद क्या करेंगे? नियमित जांच कराएं। नियमित जांच कराएं। यदि आप अपने हृदय को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो क्या करें? जरूरी है नियमित व्यायाम करें, भरपूर नींद लें, संतुलित आहार लें जिसमें सभी पोषक तत्व मौजूद हों। उसके बाद मादक पदार्थ यानी धूम्रपान, गुटखा, शराब, बीड़ी से बचें, तनाव से बचें और नियमित जांच कराएं। नियमित जांच कराएं। चलिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु क्या हो सकते हैं? जैसे हृदय में 4 कक्ष होते हैं। 4 कक्ष होते हैं, याद रखेंगे। हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं। इसकी सामान्य गति कितनी है? सामान्य गति 72 से 75 धड़कन प्रति मिनट। धड़कन प्रति मिनट यानी 72 से 75 बार प्रति मिनट औसतन धड़कना चाहिए, न कम न ज्यादा, औसतन। चलिए, और इसके बाद सबसे मोटी दीवार बाएं नीले की होती है। सबसे मोटी दीवार बाएं नीले की होती है। सबसे मोटी दीवार बाएं नीले की होती है। हृदय का कार्य पूरे शरीर में रक्त को पंप करना है। कार्य पूरे शरीर में रक्त को पंप करना है। पंप करना यानी कि इसका काम है रक्त को कंप्रेस करके पूरे शरीर में पहुंचाना। पूरे शरीर में पहुंचाना। और जो इसकी सामान्य धड़कन है वह 24 घंटे में लगभग 1 लाख बार धड़कता है। 1 लाख बार धड़कता है। और 1 लाख बार आपके शरीर में धड़क लेता है, बीचों बीच में स्थित है, लेकिन आपको महसूस भी नहीं होगा। यदि आपको दिल की धड़कन सुननी है तो किसी की चेस्ट पर आप बिल्कुल कान लगा के सुने तो धक धक की आवाज सुनाई पड़ेगी, वही दिल की धड़कन है। डॉक्टर अधिकतर जिसे आला कहते हैं उसका उपयोग करते हैं दिल की धड़कन सुनने के लिए। चलिए, और यह पंप की बात करें, जब यह रक्त को पंप करता है तो एक दिन में लगभग 75,000 लीटर रक्त को पंप करता है। रक्त को पंप करता है।
महत्वपूर्ण बिंदु है। दिल के हृदय में 4 कक्ष होते हैं। सामान्य गति 72 से 75 धड़कन प्रति मिनट होती है। सबसे मोटी दीवार बाएं नीले की होती है। हृदय का कार्य पूरे शरीर में रक्त को पंप करना होता है। इसके बाद 24 घंटे में लगभग 1 लाख बार धड़कता है। और हमारा दिल जो है एक दिन में लगभग 75,000 लीटर को पंप 75,000 लीटर रक्त को पंप करता है। ये बहुत महत्व तथ्य है। और दिल की सुगमता के लिए, बचाव के लिए तली भुनी चीजों का उपयोग ना करें, फास्ट फूड से बचें। यदि किसी को दिल संबंधी बीमारी होती है तो कार्डियोलॉजिस्ट से मिलें। यदि किसी को दिल का स्ट्रोक लगता है, झटका आता है, यानी कि अटैक की समस्या आती है, तो उसे मोनिट जैसी दवाएं दे सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की सलाह पर। मोनिट, अटोरवा, ये दवाएं दे सकते हैं। ये ब्लड को पतला कर देती हैं। यदि मोनिट या अटोरवा आपको उपलब्ध नहीं होती हैं तो आप सामान्य पेनकिलर भी उसको सूखी चबवा सकते हैं। जब सामान्य पेनकिलर भी उसके चबवाते हैं सूखी बिना पानी के, तो वह रक्त में तुरंत घुलती है और तेजी से रक्त को पतला करने का कार्य करती है, जिससे कि व्यक्ति की जान बच सकती है। यदि किसी को हार्ट की समस्या हो जाती है, किसी को अटैक आ जाता है, तो उसको तुरंत जमीन पर लेटाएं, कपड़े खोल दें, ठंडे पानी की बूंदें मारें, छींटे मारें और हाथ को कुछ यूं करके उसके सीने पर रखकर लगभग 30 से 40 बार तेजी से पंप करें। इससे क्या होगा, दिल की धड़कन सामान्य हो सकती है और किसी की जान बच सकती है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए, प्रत्येक नागरिक के लिए ऐसी जानकारी होना बहुत ही जरूरी है, जिससे कि संकट की घड़ी में किसी की जान बचाई जा सके। छोटी छोटी जानकारियां हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दे सकती हैं। जैसे किसी भी बीमारी के प्रथम 1-2 घंटे जो होते हैं वो स्वर्णिम काल होते हैं। यदि उस समय उस पेशेंट को फर्स्ट एड मिल जाए तो उसकी जान बच सकती है। वह अमृत काल हो सकता है 1-2 घंटे का समय। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।